LTE लाइव का नेटवर्क। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं आपका मेज़बान अब्सार आलम। और आज इमरान खान साहब का आखिरी मुतालबा भी माना गया। जुडिशल कमीशन ने अपना काम शुरू कर दिया, बन चुका था कई दिनों से, और इस जुडिशल कमीशन के सामने खान साहब पेश हुए तो आज बगैर सबूतों के पता नहीं इसको क्या कहेंगे कि, लेकिन खान साहब जब मीडिया पे आए उसके बाद तो उनका एतमाद ये जाहिर कर रहा था कि कप्तान कप्तान ही होता है, चाहे वो मैच हार जाए या जीत जाए, लेकिन एतमाद में कोई कमी नहीं आती। और यही हुआ आज भी कि सबूत नहीं पेश किए उन्होंने, अदालत में वक्त लिया है अदालत से। इस वजह से सोशल मीडिया पे और वैसे भी मीडिया ने भी इस बात पर काफ़ी तनकीद की है और पाकिस्तान पूरे में ये बात हो रही है कि खान साहब पिछले 1 साल से पूरी कौम को हिजान में मुब्तला किया हुआ है। उनके दर्जनों मुखलिस वर्कर मारे गए इस तहरीक के दौरान। पूरी कौम का वक्त भी इस पर लगा। जैसे कि मैंने कहा, एक हिजानी कैफियत थी जिससे लोगों को ज़ाहिर है ज़हनी कोफत तो हुई ही हुई, लेकिन लोगों के कारोबार भी ठप हो गए, डॉलर महंगा हो गया, प्रॉपर्टी की कीमतें गिर गई, स्टॉक मार्केट बैठ गई, और जैसे मैंने कहा दर्जनों मुखलिस कारकुन उनके मारे गए सारे अमल के दौरान। लेकिन आज भी खान साहब जब सुप्रीम कोर्ट, जो पाकिस्तान का सबसे बड़ा इदारा है, सबसे मोहतरम इदारा है, उसके चीफ जस्टिस के अंडर जो जुडिशल कमीशन बना है, उस पर पहुँच के भी उन्होंने सबूत नहीं दिए, वक्त मांगा है। तो क्या ये जितनी जदोजहद पिछले 1 साल में खान साहब ने की है, उसके बाद क्या आज भी सिर्फ वक्त ही मांगा जाना चाहिए था, या आज खान साहब को पूरी तैयारी के साथ, होमवर्क के साथ, उसी तरह जिस तरह एक अच्छा तालिब इल्म अपनी जब इम्तिहान में अपेयर होने के लिए जाता है तो पूरी तैयारी के साथ जाता है और पूरे डॉक्यूमेंट्स लेके जाता है, क्यों खान साहब आज नहीं गए? और अभी उन्होंने कहा कि हम सबूत इकट्ठे करेंगे, लेकिन देखते हैं क्या सबूत आते हैं, और उस पर आज हम बात करेंगे कि ये अभी तक जो इस मुल्क को नुकसान हुआ है इस सारे अमल से, उसका जिम्मेदार कौन है। हमें ज्वाइन किया शेख रोहेल असगर साहब ने, मेंबर कौमी असम्बली पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून से आपका ताल्लुक है। कराची से हमें ज्वाइन करेंगे डॉक्टर कयूम सोमरो, रहनुमा हैं पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के। आसिफ हसनैन साहब, मेंबर कौमी असम्बली MQM से आपका ताल्लुक है, और नाज बलोच जो रहनुमा है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की, हमारे साथ मौजूद हैं। शेख साहब, आपसे बात का आगाज करें। आप सुप्रीम कोर्ट भी आज गए हुए थे, जाहिर है आप एक पार्टी नहीं बने इसमें। पहले तो ये बताइए कि आप पार्टी क्यों नहीं बने इस जुडिशल कमीशन में? बिस्मिल्लाह। पहली बात तो मैं अर्ज कर लूँ कि जितनी बातें करनी चाहिए थी वो आपने अपने इंट्रो में कर दी। ये तो सवालात हैं, मैं वही तो सवालात हैं जो दिन का जवाब अर्ज कर रहा हूँ ना कि यही एक सवाल, मैं बाद में आपके उस सवाल की तरफ आता हूँ जो आपने मुझसे किया है। मैं पहले वो बुनियादी बात अर्ज कर लूँ। मैं आज इत्तफाक से जिस दिन से ये मामला शुरू हुआ है, मैं हर टॉक शो पे अच्छे अल्फाज में, ये नहीं आपको इल्म है कि मैं इस किस्म की हाश किस्म की गुफ्तगू में पढ़ता भी नहीं हूँ, ये सवाल मैं हमेशा करता आ रहा हूँ कि इस सारे जितना कुछ हुआ जो आपने अभी बयान किया, इस सारे मामलात का जिम्मेदार कौन होगा? अब आप दूसरी तरफ आ जाए कि मुस्लिम लीग नून ये समझती है कि इस किस्म का कोई वाकया नहीं हुआ, या इस किस्म के हालात पैदा नहीं हुए। आप इससे अंदाजा लगा लीजिए, क्योंकि मैं आज किस किस्म के हालात, ये जो किया जा रहा है जी, मैनेज था, ऑर्गेनाइज था, और सब कुछ था, और डिजाइन था, और पता नहीं किस किस्म के नाम, वो इत्तफाक से जो चिट आती थी वो पढ़ दी जाती थी। जो चिट पीछे से आती थी, कहां पे? कंटेनर के ऊपर, कंटेनर पे, अच्छा। वो पढ़ दी जाती थी। अब साथ साहब आपने एक पलंदा, इतना बड़ा पलंदा, पाकिस्तान के नहीं दुनिया के मायानाज वकील जो आपके आज वहां पे रिप्रेजेंट कर रहे थे, उन्होंने वो पलंदा दिया और पढ़ पढ़ के अपनी बातें सुनाई। जो मैं सुन पाया वहां पे, 2 चीजें जो मैं अपने ज़हन में लेके आया वहां से। पहली बात तो उन्होंने कहा जी आपने सब कुछ कह दिया, आप इल्जाम लगा रहे हैं तो आप इसके सबूत पेश कर दीजिए। उसके लिए उन्होंने 1 हफ्ता मांग लिया। पिछले 1 साल से आप ये शोर मचा रहे हैं, तो क्या 1 साल में आपने सबूत इकट्ठे नहीं किए थे जो आप उसके रेफरेंस के साथ उसको लगा के बेचते थे? साथ इलेक्शन साथ लगाते उसका। एनीवे, सुप्रीम कोर्ट या कमीशन जो है बाख्तियार है, उनका इख्तियार है, जब चाहें। लेकिन 45 दिन तो टाइम है सिर्फ, उसमें से मजीद उन्होंने 1 हफ्ता दे दिया सबूतों के लिए, तो कैसे पहुंचेंगे नतीजे पे? नहीं, मेरे ख्याल में ये हफ्ता उन्होंने, ये आज से शुरू होगा हफ्ता जी, 7 दिन तो हो गए, 7 दिन के बाद, आज से तो 7 दिन 45 में से निकल गए तो दिन तो बहुत कम रह जाएंगे ना। मैं ये तो उनको सोचना चाहिए ना जिन्होंने ये सब कुछ किया है, आज दे देना चाहिए था। अब दूसरा इसका जो एक बड़ा वैलिड
शायद वो आपके चलाओ टीवी पे, बड़ा वैलिड बुनियादी सवाल है। एक आपने जब प्रे की तो उसमें एक ये सवाल उठाया कि द इलेक्शन ऑफ 2013 वाज डिजाइंड। ठीक। तो मैं जो सुन पाया उस वक्त जो ऑनरेबल चीफ जस्टिस साहब की बात, तो उन्होंने एक सवाल छोड़ दिया ऑनरेबल वकील के सामने कि डिजाइन किसने किया, और जब तक आप डिजाइनर का नाम नहीं बताएंगे तब तक तो आप ये नहीं कह सकते कि इसे डिजाइन ठीक या ऑर्गेनाइज किसने किया। आप उसको इल्जाम दें कि फलाने शख्स ने ये सब कुछ किया, ताकि उस शख्स को बुला के बाद, कि बेसिक तो यही चीज होगी। अगर आप जाके कागज उठा के दे देते हैं या कोई एडमिनिस्ट्रेटिव गलतियां हुई हैं तो आप उसको आप उछालते हैं, तो उसका इसके साथ बेज़ाब्तगी, ठीक, लेना देना ठीक। कुछ नहीं है। नाज बलोच साहिबा, आप हमारे साथ हैं जी। ये बताइएगा कि आज जाहिर है जुडिशल कमीशन बन गया, उसने काम भी शुरू कर दिया, लेकिन एक हफ्ते का टाइम उन्होंने दिया है, जिससे जाहिर है मजीद दिन ज़ाया हो जाएंगे। 45 दिन का वक्त है सिर्फ। क्या वजह है कि ये जो अभी शेख रोहेल साहब ने भी बात की है, पूरी इस वक्त मीडिया पे भी यही बात है, सोशल मीडिया पे भी, कि सबूत कहाँ हैं, आज पेश क्यों नहीं किए गए? आज जाहिर है जुडिशल कमीशन ने टाइम भी दिया था कि आज पेश कर दिए जाएं। इतने अरसे से आप लोगों की एक तहरीक चल रही है, तो सबूत वो कहीं इकट्ठे नहीं हुए थे? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सार साहब, देखिए, पहली बात तो ये है कि लेट इट बी वेरी क्लियर कि नॉट ओनली पाकिस्तान तहरीक इंसाफ बट ऑल द रेस्ट ऑफ द पॉलिटिकल पार्टीज जो कि इस वक्त पार्लियामेंट के अंदर बैठी हुई हैं, उन्होंने ज्वाइंट सेशंस में जिस वक्त हम धरना दे रहे थे, सब ने बड़ा शोर करके और खुले अल्फाजों में कहा कि इलेक्शंस में धांधली हुई। आसिफ जरदारी साहब ने कहा ये आरओ इलेक्शंस थे, और उसके बाद जो है इतजाज हसन साहब ने कहा कि उनकी वाइफ की जो कंस्टिट्यूएंसी थी उधर उनके साथ जिस तरह धांधली हुई। मुख्तलिफ लोगों ने कहा कि ये इलेक्शन में धांधली हुई। खुद मियां साहब भी अपनी स्पीचेस में कह चुके हैं कि ये धांधली हुई है। तो धांधली तो कराची का उठा के देखने, कराची में तो चीफ इलेक्शन कमिश्नर खुद कह चुके हैं कि हम साफ शफाफ इलेक्शन कराने में नाकाम हुए। तो धांधली तो हुई है, इसमें तो कोई दूसरी बात है नहीं। अब मकसद क्या है कि अवाम जब पहली दफा इलेक्शंस के बाद हमेशा रोना रोती है कि जी धांधली हुई है, लेकिन इस दफा आपने देखा कि अवाम सड़कों पे तहरीक चली, लोग घरों से बाहर निकले। एक इलेक्शंस के बाद एक ऐसा समा हुआ कि लोगों ने बाहर आके एहतजाज किया, प्रोटेस्ट किया कि हमने बहुत बड़ी तादाद में अवाम ने जाके पीटीआई को सपोर्ट किया और 1 करोड़ वोट भी हमें मिले हैं रजिस्टर्ड। तो इसका मकसद ये कि पीटीआई की पॉपुलैरिटी इतनी बड़ी लेवल पे आना ये साबित करता है कि अवाम को एक ऑप्शन मिला और अवाम ने उस ऑप्शन की तरफ जाके बढ़ चढ़ के सबूत क्यों नहीं फिर आज दिए? आज सबूत क्यों नहीं पेश किए गए? मैं जरा मुकम्मल कर लूं प्लीज। मुझे ये बताइए कि इलेक्शंस में धांधली होती है, अवाम सड़कों पे निकलती है, लेकिन इफ्तिखार मोहम्मद चौधरी साहब उन्हीं आरोज को, जिनके लिए कहा जाता है कि आरो इलेक्शन थे, उन्हीं आरोज को वो शाबाशियां देते हैं कि वेल डन आरोज, बड़ा जबरदस्त काम आपने किया है। इस पूरी सिचुएशन के अंदर जिस तरीके से हमने प्रिजाइडिंग अफसरान का मुलव्वस होना और हमारे जो केसेस सुप्रीम कोर्ट तक गए हुए हैं, इस सारी बात का सबूत किधर है? आरोज मुलव्वस हैं, सबूत किधर हैं? I am coming to that point. NA 256 कराची का हल्का जिसमें 80,000 वोट की हमने थंब वेरिफिकेशन कराई, जिसमें सारे के सारे बोगस वोट मिले। डोंट यू थिंक कि ये इनफ प्रूफ है? क्या जहांगीर तरीन साहब के लोधरा के हल्के से जो हमारे पास बैग ऑलरेडी सील जो है अनसील हुए हुए थे, और जिस तरीके से बैलेट पेपर के नंबर तादाद कम और काउंटर फॉइल्स की तादाद ज्यादा या काउंटर फॉइल्स की तादाद कम और बैलेट पेपर्स की तादाद ज्यादा, इस किस्म के तमाम वो व्हाइट पेपर जो हम लेकर आए हैं उसमें 2000 सफ़ों पे जो मुश्तमिल व्हाइट पेपर है, तो वो प्रूफ ही तो है, वो तमाम चीजें शवाहिद ही तो है, वो वीडियो रिकॉर्डिंग, वो फुटेजेस, वो सारी चीजें, ये सिर्फ शवाहिद ही तो है। देखिए, पीटीआई इज नॉट एन इन्वेस्टिगेशन एजेंसी, पीटीआई इज अ पॉलिटिकल पार्टी। हमने जो देखा, हमारी आवाम ने देखा, जो फुटेजेस, जो रिकॉर्डिंग, जो वीडियोस, जो प्रूफ हमारे पास, और जिस तरह हमने फाइट किया अपने इंसाफ के लिए, वो तमाम शवाहिदों के साथ अगर हम आगे बढ़ रहे हैं, और आज वही जमातें जो हमारे खिलाफ थी सब कह रहे हैं कि जुडिशल कमीशन पीटीआई के लिए नहीं बना, ये पूरे पाकिस्तान में एक ऐसा निजाम लाने के लिए बना है कि आइंदा इलेक्शन में कम से कम हो धांधली के खिलाफ। अगर कहीं धांधली, ये खुद कहते हैं ना कि केपीके में, ये तो कहते हैं केपीके में धांधली हुई है, तो अब ये देखिए ना कि कोई जमात ये नहीं है कि सेटिस्फाइड है इलेक्शंस के साथ, हर जमात एक दूसरे पर इल्जाम। अच्छा, मैं अगर आपको इंटरप्ट कर सकूं,
देखिए पूरी दुनिया में आपका जाहिर है आपकी भी तालीम बहुत अच्छी है, आपकी आप तजर्बा भी हो गया सियासत का। पूरी दुनिया में इंतखाबात होते हैं, उसमें हर मुल्क में, अमेरिका में भी धांधली के इल्जामात लगते हैं, इल्जामात। लेकिन हमारे यहाँ ये जो हुआ कि ऑर्गेनाइज तरीके से आपका मैंडेट चोरी किया गया, उसके सबूत आज पेश करने थे, वो पेश क्यों नहीं किए? मेरा तो सवाल सिर्फ ये है। देखिए मेरा भी जवाब सिर्फ यही है, मैंने आपको बताया कि जो प्रूफ, जो शवाहिद हमारे पास मौजूद हैं, पहले हम व्हाइट पेपर लेकर आए थे, उसमें भी तमाम चीजें मौजूद हैं, और जिस तरह ट्राइब्यूनल को हम फेस करें, हम जाके ट्राइब्यूनल में अपनी आवाज उठा रहे हैं, तो वो सारी शवाहिद हमारे पास प्रूफ डॉक्यूमेंटेड है। ट्राइब्यूनल का फैसला तो किसी का आपके हक में नहीं आया। तो नहीं, तो मैं आपको बता रही हूँ क्योंकि स्टे ऑर्डर्स के पीछे छिप रहे हैं ना लोग। फैक्चुअल बात आसिफ को आप देख लें, उनकी इनसिक्योरिटीज जो उन्होंने पार्लियामेंट के अंदर जिस तरीके से चिल्ला के अपनी इनसिक्योरिटी का इजहार किया, जुडिशियल कमीशन का जो प्रोब होगा उसमें चीजें क्लियर हो जाएंगी। ठीक है, ठीक, प्रोब होगा तो चीजें क्लियर होंगी। मैं डॉक्टर कयूम सोमरो साहब को यहाँ पे जरा उनको गुफ्तगू में लाना चाहता हूँ। डॉक्टर कयूम सोमरो, डॉक्टर साहब ये बताइएगा कि अभी जैसे नाज साहबा ने कहा है कि ये आरओज का इलेक्शन है, आसिफ अली जरदारी साहब की ये वाली स्टेटमेंट पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के तमाम लीडर बार बार कोट कर रहे हैं। आपके पास या आसिफ अली जरदारी साहब के पास क्या सबूत हैं कि आरओज इसमें मुलव्विस हैं, और वो सबूत क्या आज आपने जुडिशल कमीशन को पेश कर दिए? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अफसार साहब, जब 2013 का इलेक्शन हुआ था तो सबसे पहले प्रेसिडेंट जरदारी साहब ने ये बात की थी कि ये आरओज का इलेक्शन है, लेकिन उसके साथ साथ एक बात आप ज़रूर याद रखें, और आपके मैं इस प्रोग्राम के हवाले से ये वाज़ह करना चाहता हूँ, तो उस वक़्त भी आसिफ जरदारी साहब ने और पीपल्स पार्टी ने यही मौक़िफ़ अख्तियार किया था कि हम इस इलेक्शन को कबूल कर रहे हैं विद रिजर्वेशन के साथ, ताकि ये सिस्टम चल पड़े, और ये जमहूरी सिस्टम जिसके लिए सब ने कुर्बानियां दी हैं, और जिसमें सबसे ज्यादा कुर्बानी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की है, और जिसमें सबसे ये बातें ठीक है आपकी। मैं तो आज की बात करना चाहता हूँ, माजी की नहीं। वो नाज साहिबा से भी मैं बार बार ये रिक्वेस्ट कर रहा था कि इस वक्त तो तहरीक इंसाफ ये कह रही है ना कि साबिक सदर ने कहा कि आरओज का इलेक्शन है। वो कैसे कहा, किन बुनियादों पर कहा? क्या वो सबूत आज आप लोगों ने पेश कर दिए, या कौम को सब सियासी जमातें जो हैं वो एक दायरे में घुमाएंगी? नहीं, मैं वही बात कर रहा था। असल बात यह थी कि जब ये डिमांड हुई जुडिशल कमीशन की, तो अब चले अच्छी बात है, इसको मैं वेलकम करता हूँ। खुशाइन बात है कि जुडिशल कमीशन का क्याम हो गया है, और जिसमें मौजूद तरीन जजेस जो है पाकिस्तान के और इंतहाई जिम्मेदार जो है उनमें मेंबर बैठे हुए हैं। तो अब जाहिर बात है जिस पार्टी के पास सबूत हैं वो सारे पेश करें। अब देखें, मैंने ये बात की थी बुनियादी तौर पे कि पीपल्स पार्टी ने इस इलेक्शन को कबूल किया था। ठीक है, लेकिन सोमरो साहब साबिक सदर की कोई पोजीशन है ना, वो साबिक सदर पाकिस्तान है, वो पाकिस्तान मेरी बात पार्टी के वो जवाब दे रहा हूँ। अफसार साहब मैं वही उसी बात पे आ रहा हूँ। मैं यही कह रहा हूँ कि जब हमने एक चीज कबूल की थी तो स्ट्रगल तारीख जो है वो पीपल्स पार्टी ने नहीं चलाई थी, या किसी और पार्टी ने। ये तहरीक इंसाफ वाले फिर आपको क्यों कोट करने का? आपने कहा अब इनके ऊपर ज्यादा फर्ज है तहरीक इंसाफ के ऊपर, तो वो सारे सबूत पेश करें जिन्होंने 4 महीने से वहाँ धरने दिए थे, जिन्होंने पाकिस्तान के इकोनॉमी को पीछे धकेल दिया था, जिन्होंने पाकिस्तान में एक इंतशार की सियासत को जो है वो हवा दिया था। तो हम ये कह रहे हैं कि आज भी अगर ज्यादती हुई है, धांधली हुई है, तो ठीक है, जो कहते हैं ना सारी चीजों का सबूत लेकर आए और ये बात साबित हो जाए। अगर रिग्ड इलेक्शन है, क्योंकि सबकी ऑब्जर्वेशन है, रिजर्वेशन है, लेकिन अब किसी के पास सबूत का वो इनका काम है, क्योंकि इन्होंने अपनी हद तक हम अपनी हद तक देखें। एतजाज साहब ने व्हाइट पेपर शाया कराया था, तो वो हमारे पास सबूत है, हम भी अपने सबूतों के साथ जरूर जुडिशल कमीशन में जाएंगे। ठीक है, एक छोटा सा ब्रेक के बाद वापस आते हैं, इस पर बात जारी रखेंगे। प्रोग्राम में दोबारा खुश आमदीद। शेख साहब, ब्रेक पर जाने से पहले आप कुछ कहना भी चाह रहे थे, लेकिन एक सवाल मैं आपसे पूछना चाह रहा हूं कि जो अभी कयूम सोमरो साहब ने कहा कि व्हाइट पेपर एतजाज हसन साहब ने पूरा बनाया, और उसमें जाहिर है वो हल्का भी शामिल है जिसमें जहां से आप जीते हैं, तो बताइएगा उस व्हाइट पेपर में जो इल्जामात हैं आप पे या आपकी जमात पे, उसका जवाब क्या है आपके पास? अब साहब, मैं थोड़ी देर पहले भी मैंने एक जगह अपनी काफ़ी तफसील से बात की है, और इसके लिए सिर्फ मैं इतना कह दूंगा कि शायद वो खिफ़त अपनी मिटाना चाहते हैं। कौन, एतजाज हसन या पीटीआई? जी, एतजाज हसन। वो इसलिए कि उनकी बेगम साहिबा ने 6800 वोट लिए, तो क्या धांधली उनके साथ क्या आपके खिलाफ?
जी मेरे खिलाफ। आपके कितने थे? 1,19,000 कुछ वोट थे और उनके 6,800। 6,800। ठीक। अब मैंने जो आपसे अर्ज किया ना, अभी मैं एक चीज और आप जरा जेहन में रखें, ये आप प्रोबन कर लीजिएगा कि जिस वक्त इन्होंने इंस्पेक्शन करवाई है उस वक्त जो सर्टिफिकेट, और मैं ये समझता हूं कि ये मुजरमाना फेल है कि जो सर्टिफिकेट वो सर्टिफिकेट नहीं है। आपके हल्के की जो इंस्पेक्शन, जी जो इंस्पेक्शन इन्होंने कराई थ्रू आउट इंस्पेक्शन ट्रिब्यूनल के जरिए, ट्रिब्यूनल के जरिए, नॉट ट्रिब्यूनल, इलेक्शन कमीशन, ठीक, ट्रिब्यूनल के जरिए, इलेक्शन ट्रिब्यूनल के जरिए, इलेक्शन कमीशन के जरिए। और मैंने उसमें कोई किसी किस्म का कोई इख्तलाफ नहीं किया, किसी किस्म का मैंने कोई स्टे ऑर्डर या किसी कोर्ट ऑफ लॉ में नहीं किया, जी मुझे नोटिस नहीं किया, आप करिए, आपका हक है। अब सर असल होता ये है कि अगर मैंने जैसे आपको एक फिगर बताया ना, मुझे करेक्ट फिगर तो याद नहीं, 1,19,000 प्लस। अब अगर उस बैग में से 1,19,000 वोट नहीं निकलता या 1,19,000 से ज्यादा वोट निकलता, फिर तो यकीनन कुछ ना कुछ है। और अगर वही जो वोट कास्ट हुए हैं वही उतनी तादाद में निकलते हैं जो उनका रिजल्ट है, तो मेरे ख्याल में फिर उसको कोई चीज रह नहीं जाती। अब मैं यहां पे आपको एक गुजारिश कर दूं, अब मैं सुन रहा था, सबकी बातें सुन रहा था। पहली बात तो आप जेहन में रखें, मैं तारीख इतनी ज्यादा याद तो नहीं रखता, लेकिन फिर भी कुछ ना कुछ याद रह जाता है। सब लोगों ने, और खास तौर पे पीटीआई में उस वक्त के चीफ जस्टिस इफ्तिखार चौधरी साहब से ये कहा, और इलेक्शन कमीशन ने भी ये रिक्वेस्ट की कि आप हमें अपने जो एडिशनल सेशन जजेस हैं वो एज ए आरओज आप दे दें। उन्होंने इनकार कर दिया। इलेक्शन कमीशन ने खुद जाकर रिक्वेस्ट की, इनकार किया, और उसके बाद पीटीआई की बेइंतहा इसरार पर ये जो लोग थे लगाए गए। जरा उस दौरान जब वो चीफ जस्टिस थे, जरा खान साहब के कलमात उनके मुतल्लिक जो कहे गए, इफ्तिखार साहब के मुतल्लिक, चौधरी इफ्तिखार जो चीफ जस्टिस पाकिस्तान थे, उनके मुतल्लिक जो कलमात कहे गए वो जरा कहीं आपके पास हो। नहीं वो तो दिखाते रहते हैं, उससे फर्क कोई नहीं पड़ता ना। एक चीज मैं वही फर्क कोई नहीं, मैं वही कर रहा हूँ कि मैंने जो महसूस किया, जो आज मैंने जो आपको अर्ज कर दिया कि एक सबसे बड़ी बात यह है कि शोर मचाने से, बात करने से, आप कह देने से नहीं होता। आज सुप्रीम कोर्ट के अंदर थे, उस जी, जुडिशल कमीशन में, वहां पे माहौल क्या था, जरा उस पर बताएं हमें। माहौल तो आपको पता है, जजेस जो है ना वो उनके अल्फाज जो होते हैं वो बोलते हैं, जो उनके जो रिमार्क्स उनके होते हैं। जो मैंने महसूस किया है तो वो तो मेरे ख्याल में काफी जो चीज थी वो डिसअपॉइंटमेंट ही होगी। नहीं कैसे, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के लतीफ खोसा साहब भी एक चीज पेश, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ भी वहां पे थी, एक चीज उन्होंने हिस्ट्री किसी ने कोई सबूत नहीं पेश किया। हिस्ट्री, सिर्फ हिस्ट्री, जितने पेश हुए सबने हिस्ट्री बयान की है। पीपल्स पार्टी ने जुल्फिकार अली भुट्टो साहब की, क्योंकि हफीज पीरजादा साहब का भी तल्लुक भुट्टो साहब से रहा, उन्होंने 70 की हिस्ट्री से लेके 2013 पे आए, लेकिन अल्टीमेटली एट द एंड ऑफ द डे चीफ जस्टिस, ऑनरेबल चीफ जस्टिस साहब ने उनसे यही तकाजा किया कि आप अपने सबूत दे दीजिए। तो इसका मतलब तो ये हो गया वक्त तो जाया होगा जुडिशल कमीशन का कि अगर किसी ने भी सबूत आज पेश नहीं किया। लेकिन मैं यहाँ पे अगर मेरी आवाज वहां तक पहुंचे, जो मैंने आज भी एक सवाल छोड़ा है, मेरी अगर आवाज वहां तक पहुंचे तो कम से कम इसका कोई ना कोई एंड रिजल्ट होना चाहिए कि जितनी गंदगी, जितनी खराबी और जितने लोग जान से गए, उसका जो मामलात हैं उसकी ओनरशिप उनको दी जाए जिन लोगों ने ये सारा खेल खेला। खैर वो तो आपकी हुकूमत को करना चाहिए, आपकी हुकूमत तो उनका नाम ही लेते हुए डरती है, आपने एक्शन क्या उनके खिलाफ करना। आसिफ हसनैन साहब अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। ये बताइएगा कि एक माहौल कराची में इलेक्शन का, मतलब अभी हम पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से भी बात कर रहे थे, 3 साल से पूरी कौम एक इलेक्शन के हिजान में मुब्तला है। मैं 3 साल इसलिए कहा कि 2 साल तो हो गए हैं, उससे 1 साल पहले से इलेक्शन की कैंपेन शुरू हो गई थी। तो ये कौम अभी तक उसी में फंसी हुई है। क्या वजह है कि 246 NA 246 का ये इंतखाब है, ये इतना अहम क्यों बन गया है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। साहब बिल्कुल आपने सही बात की है कि मुख्तलिफ इलाकों में, मुख्तलिफ सूबों में बाई इलेक्शन जो है वो हो रहे हैं। NA 1 भी आपके सामने है, पंजाब में भी है, आज शेखुपुरा में भी हुआ। किसी टीवी चैनल ने टिकट तक नहीं चलाया उसका जब तक के नतीजा नहीं आ गया। बिल्कुल। लेकिन आपकी ये क्या वजह है? 246 में
NA 246 में जो इलेक्शन हो रहा है कराची में, सबसे अहम वजह यह है कि वो सियासी जमातें जो कि बेनिफिशरी हैं, जो चाहती हैं कि जी कराची में वोट लें, कराची में जो है वो यहाँ से जीत कर आएँ, तो अल्टीमेटली उनका पूरा जो फोकस है वो कराची के हलके पर है। और यही वजह है कि पूरा का पूरा मीडिया और प्लस MQM जो इस वक्त ऑपरेशन का शिकार है, ऑपरेशन की नज़र है, तो सारी तवज्जो भी इसी तरफ है। और मैं समझता हूँ कि ख़ास तौर पर PTI और जमात इस्लामी, दो जमातें ऐसी हैं कि जो इसको बहुत ज़्यादा इसकी हाइप बना रही हैं, जबकि यहाँ पर पीपल्स पार्टी भी मौजूद है, मुस्लिम लीग नून भी मौजूद है, लेकिन इसकी हाइप बनाने में ये दो मजहबी जमातें, सियासी जमातें इसमें अहम किरदार अदा कर रही हैं। अब ऐसी सूरत हाल में कि जहाँ पर पूरे मुल्क में इलेक्शन होते हैं, सिर्फ NA 246 में अगर आप कर रहे हैं, तो यही वजह हम भी तो आपके सामने रख रहे हैं बार बार कि आखिर ऐसी कौन सी वजूहत हैं। यहाँ पर ये जो सीट थी MQM की सीट थी, MQM ने जीती थी बाई इलेक्शन में, तो आप बताएं ना वजह क्या है? ले रही और दीगर साथी देखें, मैं जिस नतीजे पर पहुंचा हूँ वो जो नजर आ रहा है वो यही है कि किसी तरीके से एक सीट को जवाब बनाकर ये कोशिश की जाए, ये बताया जाए कि MQM का वोट बैंक नीचे आ गया है या MQM का वोट बैंक कम हो गया है, और वो सारी सियासी क़ुव्वतें जो एक अरसे से इस बात की कोशिश कर रही थी किसी तरह उनको एक्सेस मिले और कराची के हवाले से MQM का वोट बैंक जो है उसको नीचे दिखाएं, MQM को लेट डाउन करें, वो सारी अब चीजें, वो इक्वेशन नजर आ रही है। अच्छा। तमाम सियासी मजहबी जमातों में देखो इक्वेशन नजर आ रही है। मैं यही कह रहा हूं कि हर आदमी जो है वो JUP कुछ ने बात की कोशिश कर रहा है कि किस तरह MQM कमजोर हो, उसका वोट बैंक कमजोर हो। हम ये कहें कि देखें जी कराची में तो MQM कमजोर हो गई है, अच्छा, इसलिए इस हल्के को एज ए मॉडल बनाकर JUP, JUI, जमात इस्लामी, नून लीग सब ये इकट्ठे हो गए हैं वहाँ पे, और इन्होंने आज नून ने भी अनाउंस कर दिया कि वो जमात इस्लामी के कैंडिडेट को सपोर्ट करेंगी। JUP, JUI ऑलरेडी कर रहे हैं, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और जमात इस्लामी भी कोशिश कर रहे हैं इकट्ठे हो जाएं। तो आप समझते हैं ये सब इकट्ठे होके तो MQM का वोट बैंक में डेंट डाल सकेंगे? मैं ये समझता हूँ कि अगर ये सारे भी इकट्ठे हो जाएं, जब भी MQM का जो वोट बैंक है उसका अगर रेशियो देखें आप पिछले इलेक्शन में भी इस हल्के से और फिर जनरल इलेक्शन में भी, तो वो बिल्कुल वाजे करता है कि उसके डिफरेंस इतना ज़्यादा है कि उसमें कतई तौर पर ये इसको जो है बीट नहीं कर सकते, ना इतने वोट ले सकते हैं। दूसरी बात ये है कि जो सबसे ज़्यादा यानी जमात इस्लामी और PTI जो इस पर अपनी इलेक्शन मुहिम चला रही है, अगर उसको उसके इत्तेहाद को KPK में देखें तो आपको KPK में तो कोई मॉडल ऐसा नजर नहीं आता कि जो उन्होंने डिलीवर किया हो। PTI 2 साल से जो है वो या सूबाई सतह पे भी है और विफाकी सतह पे भी है। मुझे बताएं उन्होंने कराची के इशूज और मसले और मसाइल के लिए कितनी आवाज़ें उठाई, कितनी ऐसी रेजोल्यूशन है जो असम्बली में लेकर आए, कितने ऐसे मामला हैं जिसको उन्होंने हल किया हो, एक सिंपल भी नहीं है। इसी तरह KPK मॉडल नहीं है। तो आप क्या डिलीवर करना चाहते हैं? मतलब सिर्फ ये है कि आप MQM को नीचे दिखाना चाहते हैं, लेट डाउन करना चाहते हैं, इसके अलावा तो मुझे कहीं पे भी कोई नजर नहीं आ रहा। ये सियासी जमातों का हक होता है एक दूसरे को नीचा दिखाएं, लेकिन अभी आपने जिक्र किया कि हाइप क्रिएट करिए जमात इस्लामी और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, क्या आप समझते हैं कि मीडिया जो है वो इस हाइप क्रिएट करने में जमात इस्लामी और तहरीक इंसाफ को सपोर्ट कर रहा है? देखिए, जहां तक मैं मीडिया की बात करूं, मैं सिवाय चंद एंकर्स या चंद जो TV चैनल हैं, इसके अलावा अफसार साहब ऐसी बात नहीं है। और मैं प्रोग्राम देख रहा हूं, आपके भी प्रोग्राम देख रहा हूं, बड़े न्यूट्रली तज्जिए आ रहे हैं। तो ये बात कहना कि पूरा, हाँ इतना जरूर है कि जो ऑपरेशन के हवाले से है, जो चीज़ें यहाँ पर हमारा जो जवाब है वो ये है कि आप चीज़ों को अदालतों में जाने दें, उसको आप किसी मुलजिम को रोडों पर चौराहों पर अदालतें लगाकर फैसले ना करें। अगर आप GIT की बुनियाद पर फैसले करेंगे, आप इल्जामात की बुनियाद पर फैसला करेंगे, तो ये पूरा परसेप्शन किसी सियासी जमात का गैर मुनासिब होगा कि उसको खराब किया जाए। आप इंतजार करें, NA 246 का रिजल्ट भी आएगा, आवाम जिसके हक में भी फैसला देंगे पता चल जाएगा कि आवाम आज भी किसके साथ खड़े हैं। अच्छा आसिफ साहब, ये बताइएगा, आज जुडिशल कमीशन ने अपना काम शुरू किया है और अभी हम जिक्र कर रहे थे कि 1 साल तकरीबन गुजर गया। यही जुडिशल कमीशन तो 12 अगस्त 2013 को भी प्राइम मिनिस्टर साहब ने अनाउंस किया था बनाने का। अगर बन गया होता उस वक्त तो अब तक नतीजा भी आ चुका होता, दर्जनों लोग मारे गए इसमें,
लोगों को कंटेनर से पगड़ियां लोगों की उछाली गई। अब आप क्या समझते हैं कि आज भी सियासी जमातें सबूत तो नहीं पेश कर सकी, कोई भी, ना तहरीक इंसाफ ने पेश किया कोई सबूत, ना पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने पेश किया, आपने क्या सबूत पेश किया आज जुडिशल कमीशन के सामने? देखिए, मैं आपको बताऊं कि जहां तक एमक्यूएम का ताल्लुक है, एमक्यूएम ने के खिलाफ कराची में 7 जो है वो इलेक्शन ट्रिब्यूनल में केसेस गए थे और हमने उन केसेस को अदालत से, इलेक्शन ट्रिब्यूनल से हम लड़े हैं, हमारे वकला गए और हमने उन सारी चीज़ों को कानूनी तौर पर साबित किया कि जो चीज़ें ट्रिब्यूनल में गई थी, जो जमातें लेके गई थी जिसमें पीटीआई और जमात इस्लामी शामिल थी, वो तमाम चीज़ें गलत थी। तो हम तो अपने कानूनी तरीक़ेकार इख्तियार कर रहे हैं। जहाँ जुडिशल कमीशन का सवाल है, देखें जुडिशल कमीशन के हवाले से जो लोग भी ये सारे सवाल उठाते रहे, उनके पास चीज़ें नहीं थी कि वो कोई चीज़ कर सके, डिलीवर कर सके, वो अपने सूबों में कर सके, वो तो आप भी शामिल थे ना एक वक्त, तो आप लोग भी उनको देगे पहुंचाते थे, रोटियां पहुंचाते थे, खिदमत कर रहे थे, मुलाकातें हो रही थी, फोन पे राब्ते भी हो रहे थे, उस वक्त तो आप भी साथ ही थे ना? देखिए, हमने पैड का जरूर, पाकिस्तान अवामी तहरीक का जो है उससे हमने नेगोशिएशन जरूर की, लेकिन जहाँ तक पीटीआई का ताल्लुक था, पीटीआई ने हमसे कांटेक्ट करने की बार बार कोशिश की, लेकिन हमने तो किसी भी ऐसी बातचीत में या नेगोशिएशन में पीटीआई के साथ नहीं बैठे। आप पैड के साथ जरूर। तो क्या ये ऐसा मुमकिन है कि पीटीआई को इसी बात का एमक्यूएम पे गुस्सा हो, उनको रिलीफ मिले? कि आसिफ साहब, क्या ये मुमकिन है कि पीटीआई को एमक्यूएम पे इसी बात का गुस्सा हो कि आप साथ नहीं उनके बैठे, जो इस वक्त वो आपको उन्होंने इतना टारगेट किया हुआ है? नहीं, मुझे जहां तक नजर आता है कि पीटीआई का गुस्सा सिर्फ एमक्यूएम के साथ नहीं है, पीटीआई का गुस्सा मुस्लिम लीग नून के साथ भी है, पीटीआई का गुस्सा फजलुर रहमान के साथ भी है, पीपल्स पार्टी के साथ भी। जो लैंग्वेज इस्तेमाल हुई धरने के वक्त कंटेनर पर, वो सारी चीजें वाजे हैं। लेकिन इतना जरूर है, मुझे नजर आता है कि ये सब गुस्सा इन सियासी जमातों से हटकर एक बात पर जरूर है कि वो जो शॉर्टकट में प्राइम मिनिस्टर बनना था, उनको जो हुकूमत चाहिए थी, वो जो कामयाबी नहीं हो सकी, असल गुस्सा ये है। और वो गुस्सा जुडिशल कमीशन की सूरत में उतार रहे हैं कि किसी तरह सिस्टम तहस नहस हो जाए। वो तो धरने के वक्त भी चाह रहे थे कि सिस्टम तहस नहस हो, और ये सारी चीजें बिल्कुल वाज़ेह हैं कि उन्होंने आखिरी टाइम तक कोशिशें की कि सिस्टम तहस नहस हो। जब उसमें कामयाब नहीं हुए तो अब शायद वो जुडिशल कमीशन का सहारा ले रहे हैं, जबकि कानून में चीजें मौजूद हैं। आपको इलेक्शन ट्रिब्यूनल में जाना था, आप वहां साबित नहीं कर सके, जितने केसेस आप लेके गए वहां साबित नहीं हुए, तो आपने एलिगेशन इलेक्शन कमीशन पर भी लगा दिए। और जब आपने सारी चीजों को कंट्रोवर्शियल बना दिया तो अल्टीमेटली इनके पास जवाब नहीं था। लेकिन मैं इतना जरूर कहूं, ये इंक्वायरी कमीशन है, जुडिशल कमीशन, ये सिर्फ अपनी रिपोर्ट देगा कि जी ये इतना हुआ, इतना सही हुआ, इतना गलत हुआ। इससे कतई तौर पर गवर्नमेंट का ये किसी चीज का ताल्लुक नहीं है। लेकिन वो शायद इसको अपनी फतह ये जीत इसलिए समझ रहे हैं कि इस बहाने अगर वो ये कामयाब हो जाते हैं कि जी इंजर्ड था ये इलेक्शन, तो फिर वो अपनी जो है वो तहरीक चला सके। और मुझे लग रहा है कि वो तहरीक चलाने का जो है वो बहाना ढूंढ रहे हैं। अच्छा, लेकिन आपने सबूत कोई आज जुडिशल कमीशन में पेश किए, क्योंकि आपकी जमात भी पार्टी है इसमें? देखें, हमने सबूत तो पेश नहीं किए, लेकिन जो भी हमारी रिजर्वेशंस रही हैं वो सारी चीज़ें हमने स्पीकर को वक्तन फवक्तन दी है, और हमने गुजारिश की है स्पीकर को से भी कि उन सारी चीज़ों को भी जो है भिजवाया जाए। और जहाँ तक ताल्लुक है कि हमारे खिलाफ अगर कोई है तो वो बिल्कुल जाए जुडिशल कमीशन में, हम उसको डिफेंड करेंगे। उन सारी चीज़ों पे हमारे जो वकला होंगे, लॉयर होंगे, बिल्कुल ये सारी चीज़ों को डिफेंड करेंगे इंशाल्लाह। शेख साहब, देखिए, ये एक चीज़ बताइएगा कि ये क्या हो रहा है कि वो कह रहे हैं कि सिस्टम को तबाह करना चाह रहे थे खान साहब। आपको ख्याल में असल गुस्सा खान साहब को यह है कि वो वज़ीर आज़म नहीं बन सके, या वो किसी के हाथों इस्तेमाल हो के इस मुल्क के नौकरों के हाथों इस्तेमाल हो के जड़ें खोखली करे? क्या वजह थी? अब सर, आप तारीख अगर उठा के देखें ना, थोड़ा सा आपको नजर आएगा। एक आपकी मीडिया से, मैं तो बिल्कुल इग्नोर्ड आदमी हूँ, उसे वही तो पता नहीं था, लेकिन मीडिया के हवाले से एक खबर आई थी कि 4-5 लोगों की मुलाकात हुई लंदन में, और ये तय हुआ। फिर एक, अगर आप मुझे इजाजत दें तो मैं नाम भी बता दूं। जी बता। अजीम मियाँ हैं जो शायद कॉलम शालम लिखते हैं, उन्होंने पहली दफा ये ब्रेक की। पुरानी बात है कि जितना सारा सेटअप बना ये सारा कनाडा में हुआ, और फाइनलाइज ये हुआ जाके इंग्लैंड में। ठीक। फिर बार बार जब मीडिया पे ये बात आई और उसके बाद लोगों ने ये सवाल किया कि खान साहब की और ताहिर कादरी साहब की मुलाकात हुई है लंदन में, जिसको डिनायल आया
बार बार डिनायल आया। फिर आपको याद होगा कि ताहिर कादरी साहब ने ठीक है, अपने वो तो है, कह दिया। हिस्ट्री है ना, गुस्सा किस बात का असल? मेरे ख्याल में शायद वो ये समझते थे कि जलसों को देख के वो समझते कि मैं आने वाले वक्त में वज़ीर आज़म हूँ, और वो चूंकि वो नहीं हुआ। और उसमें मैं एक अर्ज कर दूँ, उसमें जो मैं करता हूँ, जो मेरी अपनी सोच है या मैं इस प्रोसेस में रहा हूँ, जुबान बहुत मैटर करती है। क्या? साहब, आपकी जुबान से जो अल्फाज निकलते हैं वो बहुत मैटर करते हैं। कैसे? देखिए, आज भी खान साहब का इत्मीनान आपने देखा, वो आप हंस रहे हैं लेकिन वो तो कह रहे हैं कि 2015 इंतखाबात का साल है। किसी बुनियाद पे खुशफहमी होती है ना? बुनियाद पे अगर किसी ने अगर इतना उनको एक कॉन्फिडेंस दे दिया है कि हाँ आप ये काम कर लेंगे। किशोर आदमी है खान साहब, नहीं, उनकी 63-64 साल उम्र है, उन्होंने दुनिया देखी। आपके ख्याल में वो खाली, मैं माफ कीजिएगा अगर वो बुरा ना माने, अगर ये मेरी बात खासा ना सुने, तो आप जरा कल की या परसों की मियाँ साहब की तकरीर सुन लीजिए। मियाँ साहब ने जो कहा कि मुझे बुरा भला कहा गया, गंद उछाला गया, लेकिन मैंने बड़ी हम्मल से वो चीजें बर्दाश्त की। लेकिन मतलब आप कहते हैं कि फिर भी कोई बात तो है ना कि फिर भी इतना एतमाद है, फिर भी वो मुसलसल मीडिया उनको सपोर्ट भी कर रहा है, कोई तो वजह होगी। क्या कहें? कुछ आप बताएं। अब क्या हुकूमत है, अब क्या कहें वो? अब मुझे ये बताएं ना, अगर कुछ रिटायर्ड लोग जो नौकरी से चले गए हैं, इतने ताकतवर हैं, अपने आपको समझते हैं। चले समझते नहीं, मीडिया भी खैर देख ले मीडिया पे क्या हो रहा है। प्रोग्राम का वक्त खत्म हुआ, बात आपसे मजीद हो सकती थी, लेकिन आखिर में यही कहेंगे कि आज जुडिशल कमीशन का इजलास था, पहला उनका सेशन ओपन कोर्ट खुली अदालत में चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने अपने 2 मुअज़्ज़िज़ जजेस के साथ मिलकर आज आगाज़ किया है। और उसमें एक दिलचस्प बात आपको बताऊं कि पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून इस वक्त मुल्क की सबसे बड़ी जमात है, वो इस केस में पार्टी नहीं है। उसके बाद बड़ी जमात है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, उन्होंने आज कोई सबूत वो पेश नहीं कर सके कमीशन के सामने। उसके बाद बड़ी जमात है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, वो आज जुडिशल कमीशन में उन्होंने कोई सबूत पेश